चाबी मुझे दो भाभी। यह घर मेरे पापा का है। रितिका ने जैसे ही अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया, भावना ने उसका हाथ पकड़कर वहीं रोक दिया और बोली, अब यह घर मेरे पति का है और उनकी पत्नी मैं हूँ, इसलिए यह जिम्मेदारी मेरी है। रितिका ठहाका मारकर हंसी। जिम्मेदारी? 2 महीने हुए हैं आए और मालकिन बनने चली हो? भावना का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में शक्ति थी। मालकिन नहीं बन रही, लेकिन नौकरानी भी नहीं हूँ। इतने में सास बाहर आई। सुबह सुबह क्या आवाजें आ रही हैं? रितिका तुरंत बोली, मम्मी देखो ना, भाभी मुझे चाबी नहीं दे रही, जैसे मैं इस घर में कोई बाहरी हूँ। भावना ने सीधे सास की तरफ देखा और बोली, माँ जी, आपने ही कहा था अब से खर्च का हिसाब मैं रखूंगी, और कल ही अलमारी से 15,000 गायब हुए हैं। सास चौंक गई। क्या मतलब गायब हुए हैं? रितिका तिलमिला गई। मतलब आप मुझे चोर बोल रही हो? भावना ने साफ शब्दों में कहा, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब तक हिसाब साफ नहीं होगा, चाबी मेरे पास ही रहेगी। तभी पति आरब बाहर आया। अब क्या नया तमाशा है? रितिका ने तुरंत आंसू निकाल लिए। भैया देखो ना, आपकी बीवी मुझे घर की चाबी तक नहीं दे रही। आरब ने घूर कर देखा। दे दो ना, छोटी सी बात है। भावना बोली, छोटी बात नहीं है। अगर आज चाबी दे दी तो कल कोई भी मुझसे जवाब नहीं देगा, फिर मुझे ही गलत कहा जाएगा। घर का माहौल भारी हो गया, लेकिन रितिका पीछे हटने को तैयार नहीं थी। रितिका बोली, भाभी सच बताओ, तुम्हें लगता है मैंने पैसे लिए हैं? अगर नहीं लिए तो साफ क्यों नहीं कह रही? रितिका चुप हो गई, बस आंखें घुमाकर खड़ी रही, लेकिन अंदर ही अंदर आग जल चुकी थी। आरब ने चाबी गुस्से में हाथ से छीनने की कोशिश की। बस करो अब, छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो तुम? भावना ने हाथ पीछे कर लिया। छोटी बात आपको लग रही है, क्योंकि सवाल आपसे नहीं पूछा जा रहा, हर बार मुझसे ही पूछा जाता है। रितिका तिलमिलाकर बोली, भैया देख रहे हो कैसे पलट कर जवाब दे रही हैं? अभी 2 महीने हुए हैं और तेवर तो देखो। भावना ने सीधा जवाब दिया, तेवर नहीं, सच बोल रही हूँ, और सच कड़वा लगता है। सास ने बीच में कहा, बहू घर की बात घर में ही रहने दो, पुलिस वलिस की बात क्यों की तुमने? भावना ने शांत होकर कहा, क्योंकि जब भरोसा नहीं तो सच सामने आना चाहिए। मुझे रोज शक की नजर से देखा जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी यहाँ? आरब ने पूछा, तुम्हें सच में लगता है कि पैसे घर से ही गए हैं? भावना ने कहा, यह देखो, हर खर्चा लिखा है, एक एक का हिसाब है। रुपए 15,000 की कोई एंट्री नहीं है, और अलमारी की चाबी सिर्फ मेरे और माँ जी के पास रहती है। लेकिन कल शाम रितिका ने खुद मुझसे कहा था कि उन्हें कुछ पैसे चाहिए। रितिका झल्लाकर बोली, हाँ चाहिए थे। तो क्या हो गया, मांगना भी गुनाह है क्या? भावना ने तुरंत कहा, मांगना गुनाह नहीं है, लेकिन बिन बताए निकाल लेना गलत है। आरब ने तेज आवाज में पूछा, सीधे जवाब दो रितिका, लिए थे क्या पैसे? रितिका की आंखें भर आई। हाँ लिए थे, मेरे दोस्त की फीस भरनी थी, मुझे लगा आप लोग मना कर दोगे। सास ने हैरानी से कहा, तो चोरी की तरह क्यों लिया? रितिका झल्लाई, क्योंकि इस घर में अब हर बात का फैसला भाभी करती है, मुझे लगा वह मुझे नीचा दिखाएगी। भावना का चेहरा उतर गया, लेकिन आज लेकिन आवाज मजबूत थी। मैं नीचा दिखाने नहीं आई, लेकिन मुझे हर बार छोटा दिखाया गया है। ब्याह कर आई हो, इस घर की नहीं हो, यह सब क्या था? आरब ने बहन की तरफ सख्ती से देखा। गलती तुमसे हुई है और ऊपर से तू ही आवाज उठा रही है। भावना ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? लेकिन बराबरी सीखनी होगी। मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, और जब तक मुझे इज्जत नहीं मिलेगी तब तक चाबी भी नहीं मिलेगी। आरब ने चाबी वापस भावना के हाथ में रख दी। जिम्मेदारी जहाँ है, चाबी वहीं रहेगी। रितिका ने दांत भींचकर कहा, ठीक है भाभी, आज आपने जीत ली, लेकिन मैं आपको सबक सिखाकर ही रहूंगी। भावना बोली, मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इज्जत चाहिए। उस दिन मामला शांत हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर रितिका के मन में आग जल चुकी थी, और भावना ने भी ठान लिया था कि अब चुप रहकर सहना नहीं है। दिन में घर शांत रहा, लेकिन वह खामोशी असली नहीं थी। रविवार को रिश्तेदार आने वाले थे। सास सुबह से तैयारी में लगी थी, और भावना रसोई में बिना रुके काम कर रही थी। तभी रितिका अंदर आई और बोली, आज मेहमानों के सामने ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करना, घर की इज्जत मेरी वजह से है। भावना ने बेलन रखते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, घर की इज्जत किसी एक की वजह से नहीं होती,
वह तो सबके व्यवहार से होती है। रितिका मुस्कुराई। देखते हैं आज किसकी इज्जत रहती है। दोपहर को मेहमान आए, बातें शुरू हुई। तभी एक चाची ने हंसते हुए पूछा, अरे बहू, अब घर का खर्च तुम संभालती हो क्या? रितिका तुरंत बोल पड़ी, हाँ चाची, संभालती तो हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही संभालती हैं। हमसे चाबी तक छीन ली। कमरे में हल्की सी हंसी गूंजी। भावना ने पानी का गिलास रखते हुए सीधा जवाब दिया, छीनना नहीं पड़ा चाची, जिम्मेदारी मिली है, और जिम्मेदारी के साथ हिसाब भी रखना पड़ता है। रितिका ने ताना मारा, हिसाब इतना कि घर वालों पर भी शक होने लगे। भावना ने सबके सामने कहा, शक तब होता है जब पैसे बिना बताए निकाल लिए जाए और बाद में खुद मान भी लिया जाए। कमरा एकदम शांत हो गया। सास ने रितिका की तरफ देखा। आरव ने भी नजरें टिका दी। चाची ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था उस दिन? भावना ने बिना ड्रामा किए कहा, कुछ नहीं, घर की बात थी, पैसे लिए गए थे बिना बताए। फिर बात साफ हो गई। बस मैंने इतना कहा कि आगे से सब साफ साफ होगा। रितिका का चेहरा लाल हो गया। भाभी, मेहमानों के सामने मुझे नीचा दिखाने की जरूरत नहीं थी। भावना ने तुरंत कहा, नीचा मैंने नहीं दिखाया, बात आपने शुरू की थी। मैं बस सच बोल रही हूँ। आरव ने पहली बार सबके सामने कहा, गलती जिससे हुई थी उसने मान ली थी। अब बार बार बात उछालना ठीक नहीं है। रितिका को जैसे करंट लगा। अब हर जगह जगह भाभी ही सही होंगी। आरव बोला, सही या गलत की बात नहीं है, बराबरी की बात है। यह घर सबका है। मैं इस घर में मेहमान नहीं हूँ, और अगर मुझे हर बार ब्याह कर आई हो, इस घर की नहीं हो, सुनना पड़ेगा, तो जवाब भी मिलेगा। मेहमानों के सामने पहली बार रितिका चुप हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन सब नहीं थे। शाम को जब सब चले गए, रितिका कमरे में गई और दरवाजा पटक दिया। भावना रसोई में बर्तन समेट रही थी। तभी आरव पीछे आकर बोला, आज तुमने जो कहा वह गलत नहीं था, लेकिन अब मामला और बढ़ाना नहीं चाहिए। भावना बोली, मामला मैं नहीं बढ़ा रही, बस अब झुक नहीं रही। घर का माहौल बदल चुका था। रात का खाना बिना किसी आवाज के हुआ। प्लेटों की खनक भी भारी लग रही थी। रितिका पूरे समय चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी में गुस्सा साफ दिख रहा था। खाना खत्म होते ही उसने प्लेट जोर से रखी और बोली, ठीक है भाभी, आज आपने सबके सामने मुझे गलत साबित कर दिया। अब साफ साफ बता दीजिए, इस घर में मेरा हक क्या है? भावना ने हाथ पोंछे, कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई और बोली, तुम्हारा हक उतना ही है जितना मेरा, लेकिन फर्क इतना है कि मैं यहाँ निभाने आई हूँ और तुम यहाँ सिर्फ हुक्म चलाने की आदत में हो। रितिका तड़प कर बोली, यह घर मेरे पापा ने बनाया है। भावना ने बिना रुके कहा, और अब इस घर की जिम्मेदारी मेरे पति की है, और मैं उनकी पत्नी हूँ। अगर मैं हिसाब रखूं तो इसमें गलत क्या है? अगर बोलूं तो तेज, अगर चुप रहूं तो कमजोर। आखिर चाहती क्या हो तुम? कमरे में सास भी आ गई। बहू, बात को इतना मत बढ़ाओ। भावना बोली, माँ जी, मैंने कभी बात नहीं बढ़ाई, लेकिन हर बार मुझे ब्याह कर आई हो, क्या कर छोटा दिखाया जाता है? क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? सास चुप हो गई। आरव आगे आया। इस घर में कोई किसी से बड़ा नहीं है, ना बहन ना पत्नी, और जो भी जिम्मेदारी लेगा उसे पूरा अधिकार भी मिलेगा। रितिका गुस्से में बोली, मतलब अब घर की चाबी हमेशा भाभी के पास रहेगी? आरव ने शांत होकर कहा, चाबी वहां रहेगी जहां भरोसा रहेगा, और भरोसा तोड़ने का काम तुमने किया है। यह सुनकर रितिका की आंखों में आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार उसमें जिद कम थी और शर्म ज्यादा थी। वह धीरे से बोली, मुझसे गलती हुई, लेकिन मुझे लगा भाभी मुझे कभी अपनाएंगी नहीं। भावना बोली, अपनाने के लिए पहले बराबरी माननी पड़ती है। मुझे हर बार भारी वाली कहोगी तो मैं अंदर कैसे महसूस करूंगी? कुछ पल की चुप्पी के बाद रितिका उठी, अलमारी के पास गई और बोली, भाभी, चाबी आप ही रखिए, लेकिन एक वादा करिए, मुझे इस घर से अलग मत समझिए। भावना ने चाबी कसकर पकड़ी और कहा, मैं अलग नहीं समझती, लेकिन अब से इज्जत दोनों तरफ से होगी। अगर फिर कभी मुझे नीचे दिखाने की कोशिश हुई तो मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे फैसला कितना भी बड़ा क्यों ना लेना पड़े। चाबी अब सिर्फ ताले की नहीं थी, वह भरोसे की थी, और भावना ने साफ कर दिया था कि अब से वह इस घर में झुककर नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Thank you for watching.